सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का। तो इस ब्लॉग में मतलब इस वाले एपिसोड में हम लोग ये बताएंगे जो पाकिस्तानी मीडिया का कल का जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था उसमें क्या रिएक्शन था। तो उसका एक प्लेयर था साहिबजादा, मतलब नाम देखो साहिबजादा, जिसका जो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला था, ठीक है, जिसको कल हार्दिक पांड्या ने समझ सकते हैं 0 पे आउट किया। तो उसके बाद उस मतलब हार्दिक जितनी पाकिस्तानी लड़की लोग हैं पूरा हार्दिक पांड्या के फैन हो गई है। मतलब हार्दिक पांड्या को सब आई लव यू बोल रही है, सब लोग उसके साथ शादी करना चाह रही है, उसको डेटिंग लेके जाना चाह रही है। तो इस वाली रिएक्शन में वीडियो में आप लोग देखिएगा अभी कैसे मतलब हार्दिक पांड्या का सब फैन हो गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया का अभी आप लोग देख सकते हैं कैसे लोग रो रहे हैं, एकदम इंडिया अपनी ही टीम को पूरा गाली दे रहे हैं, सब एक दूसरे को पूरा चिल्ला रहे हैं। तो बहुत ही मजा आने वाला है, अभी इंजॉय कीजिए। जय हिंद। इतने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। पांड्या को आज वापस से एक बार फिर से हीरो बना दिया गया। हमें तुमसे प्यार है। ऑब्वियसली आप भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी, हम लोग उतना ही प्यार करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन पता था कि ये आउट है। यार इस बंदे की पर्सनालिटी जो है पे हार्दिक पांड्या का कोई जोड़ नहीं है। ये बात खड़ा हो गया, वो देख रहा है, उसको आंखों में देख रहा है, बोल मिस इट हो गई ना। क्या किया तूने? विशाल, हम ये सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्रियां बनाई जा रहे हैं। अब कल को भी डॉक्यूमेंट्री बना दो जिस तरह पांड्या ने ऐसे आके मुझे आउट किया, 9 लोग विकेट मेरी ले ली। मुझे तो पांड्या की ओड़ा की समझ है, वो छक्का मारता है वो बॉल को नहीं देखता, वो आउट करता है तो वो ऐसी हरकतें करता है। आगे पीछे में शिकवे होते थे, पांड्या से आउट करने के बाद ना जीबोगिरी से इशारे करता था, उसने कुछ करना गवारा ही नहीं समझा। ये तुम लोग की वैल्यू उन्होंने कुछ भी नहीं। हम लोग गजाल कब तक दुखी होंगे, सवाल ये है। लाखों लोगों के सामने हमेशा हम लोग ही शर्मिंदा होते हैं, हमेशा हम ही हारते हैं। हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो हमें इंडिया से मैच जितवा दे। हम सबसे जीत लेंगे, लेकिन ऐसा भी इंडिया है हमारे पास कि इतना लिटरली अभी हमें 20,000 बंदा लगता है इस टीम पे हमारे अल्फाज वेस्ट हो रहे। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। यहाँ हम सबको, आपको, हम सबको इस बात का अंदाजा है कि क्रिकेट में जमीन आसमान का डिफरेंस है। इंडिया बहुत बेहतर टीम है, उनका स्ट्रक्चर बेहतर है, उनका सिस्टम बेहतर है, उनके यहाँ मेरिट पे काम होता है, ये सब हमको पता है। हम अपने स्किल की बात तो कर सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस कहाँ है, गेम अवेयरनेस कहाँ है, वो चीज़ें मिसिंग है, वो आज तक नहीं मिल रही। मुझे ये बताइए ना, ये टॉस वाली बात यहाँ बैठ के हमने उसी वक्त, क्योंकि हम ये जानते हैं, समझते हैं, हमारी शक्लों से पता चल रहा था कि हम वी हैव गिवन अप, हमने उसी वक्त कह दिया था भाई ये फैसला कर लिया, अब तो हम बहुत ही कोई रेयर चांस होगा कि जीतेंगे। आपसे प्रेशर हैंडल नहीं होता तो आप बैटिंग दे कैसे सकते हो? आप कैसे बैटिंग दे रहे हो एक ऐसी टीम को जिसने आपको, ये तो बहुत रन बन गए, वो 160 पे आप आउट थे, बाहर थे, क्योंकि आपके पास इस तरह के बल्लेबाज हैं। किसी एक पे क्या बात करूं मैं, किस पे बात करूं? साहबजादा फरहान पे बात करूं, बना ले जाके अब डॉक्यूमेंट्रियां। साइम पे बात करूं, क्यों सिर्फ बॉलिंग के लिए रखा हुआ है? आगा पे बात करूं, 2 मैच नहीं चले, आज आपको जिम्मेदारी लेनी थी, आज अपना रोल दिखा देते, उन पे बात करूं। बाबर आजम किस मर्ज की दवा है जब आप उनको नंबर 1 बैटर कहते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता कि वो मुश्किल में कब रन करेंगे। पांड्या देखिए बातें लगा रहे हैं प्लेयर्स को, जरा गौर करिए। हार्दिक पांड्या अगर उसने गुस्सा भी तो निकालना है ना, वो 0 पे आउट होके गया, गुस्सा भी तो निकालना है ना उसने। नहीं, शाहीन शाह से ज्यादा तेज बॉल वो कर रहे हैं तो वो क्यों ना स्लेज करे। खड़ा हो गया, अभी कैच खड़ा हो गया, उसको पता फ्रेम चेक करें। पता था कि ये आउट है। यार इस बंदे की पर्सनालिटी जो कॉन्फिडेंस है पे हार्दिक पांड्या का कोई जोड़ नहीं है। ये बात खड़ा हो गया, वो देख रहा है, उसको आंखों में देख रहा है, बोल मिस इट हो गई ना। क्या किया तूने? विशाल, हम ये सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बार बार कर तो लेते हैं फिर भी। प्लीज हमें मत दे। मेडन ओवर चला गया, विकेट मेडन ओवर, हमने एक दिया था, विकेट मेडन ओवर, नहीं जाना चाहिए था। हमने एक रन दिया था ना। हाँ, मैंने कहा शायद हमने भी आप मेडन इसका ओवर किया। पांड्या का हमारा पहले ओवर में बहुत ऊपर चला जाना चाहिए। पांड्या को आज वापस से एक बार फिर से हीरो बना दिया गया। पहली ओवर के अंदर हमने एक विकेट गवा दिया और स्कोर कोई भी नहीं किया। हम इन लोगों को कब तक, इन नालायकों को कब तक डिफेंड करेंगे? नमीबिया से जीत लिया, ओके फाइन। हम इंडिया से कब जीत रहे हैं? यूएसए से जीत लिया, ओके फाइन। हम इंडिया से कब जीत रहे हैं? हमने स्कॉटलैंड से जीत लेना। हमने इंडिया से कभी भी नहीं जीतना, हमने सबसे जीत लेना। ऐसा भी क्या टीम है? मतलब इंडिया ही है ना, वो भी प्लेयर्स हैं, वो भी वैसे ही क्रिकेट खेलते हैं जैसे हम खेलते हैं, वैसे जैसे नमीबिया खेलते हैं, जैसे यूएसए खेलते हैं। लेकिन क्यों हमारे नसीब में, हमारी किस्मत में इंडिया वाला मैच लिखा ही नहीं है? और उधर देखो ना, ईशान किशन
जब वहां पे पहली जीरो पे आउट हो गया अभिषेक शर्मा, बंदे ने अकेले ने 77 स्कोर किया या नहीं किया? डेफिनेटली अच्छा खासा स्कोर उसमें जो उनका टोटल था उसमें अभिषेक शर्मा का था। हमारे पास क्यों नहीं है कोई ऐसा प्लेयर जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, जिम्मेदारी ले सके? देखिए उनके प्लेयर्स की डेवलपमेंट ऐसी है, उनके प्लेयर्स जिस एक चैनल से गुजर के आते हैं उनके मतलब नहीं तो हमारा चैनल खराब हो गया। हमारे चैनल में पानी नहीं है। हमारे कितने अरसे से हमारे अरसे से देखिए बुज़दिल जो टीमें होती है ना कभी नहीं जीतती वो, मैं आपको पहले ये बता दूं। ठीक है, हम बुज़दिल हैं। बुज़दिल टीम इंडिया के अगेंस्ट है, ये मैं आपको बता दूं। बुज़दिल टीम सिलेक्शन जब आप डेप्थ बनाने के लिए, बैटिंग और डेप्थ बनाने के लिए रेलुकेटे टाइप प्लेयर ऐड करेंगे तो ये होगा। एक तो आप हारे अलग हैं, लेकिन आपकी बिस्ती अलग की है पांड्या ने 9 लोग विकेट लिया यार। वो चलता हुआ सीधा उसकी आंखों में आंखें डाल के चलता हुआ आ रहा है, उसने मुड़ के नहीं देखा एक दफा। आपने मुझे क्या याद करवा दिया? He was damn sure कि ये विकेट है, उसको पक्का यकीन था कि ये पहला कैच है यार। ओवर था हार्दिक पांड्या का ओड़ा, भाई सल्यूट है। हार्दिक पांड्या ने क्या कर दिया, मैं तो देख के हैरान हो गया। यार वो आ किस तरह रहा चल के। हार्दिक पांड्या फरहान को बॉल कर रहा है, फरहान ने शॉट खेली है, हार्दिक पांड्या ऊपर गया, हार्दिक पांड्या ने मजाल है बॉल को ऊपर भी देखा। और एक और चीज आप देखें, उन्होंने कोई विकेट सेलिब्रेट नहीं की। यही तो बात है, विकेट सेलिब्रेट नहीं की, कुछ समझे ही नहीं। समझ वो आपकी औकात ही नहीं है भाई, वो आपको कख नहीं समझते। नाखूनों से इंसान मैल निकालता ना वैसे फेंक रहे थे वो। मैं अब्दुल्ला जो भी अब्दुल्ला बॉल हवा में जाता है, बॉलर को विकेट की इच्छा होती है, लगन होती है। हार्दिक पांड्या ने बॉल कराया, फरहान ने शॉट खेली, उसको इतना यकीन था कि कैच ही और मेरा फील्डर कैच छोड़ेगा नहीं। वो यूं पैदल चलता चलता आ रहा है और आके जैसे कहते हैं ना विकेट कीपर से गले लगा लिया। उसने मुड़ के नहीं देखा। वो जब छक्का मारता है ना, वो जिससे कहते हैं बॉल को नहीं देखता, छक्का मार देता होता है। फरहान खड़ा देख रहा था कि यार कितना तुम्हारे लिए एम्बैरेसिंग है कि तुम्हें उसने जिससे कहते हैं उसको इतना यकीन था कि मैंने इसको इस बॉल पे आउट कर दिया हुआ है। यार देखें, दो सूरतें हैं। या तो ये ना इस तरह की, मुझे बड़े यकीन करें जहर लगने लग गया जब से इसने डॉक्यूमेंट्री बनाई है ना। मतलब दैट्स मीन कि आपकी लाइफ का जो मेजर गोल था वो ये था कि आपने बुमराह को छक्के मारने हैं। ये नहीं था कि आपने अपनी टीम को मैच जिता के देना इंडिया के खिलाफ। ये नहीं था कि आपने अपनी टीम को एक टूर्नामेंट जितवा के देना है ना। आपके लिए सिर्फ मेजर गोल ये था कि जी आपने ऐसी डॉक्यूमेंट्री सचिन तेंदुलकर की नहीं बनती जब वो इतने जनाब 100 सेंचुरियां मार के बैठा हुआ है, वो नहीं बनाता भाई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसी मूवीज, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज MS धोनी जैसे बंदे को सूट करती हैं, जो पूरी लाइव क्रिकेट को देते हैं, खेलते हैं, अपनी कंट्री को टूर्नामेंट जितवा के देते हैं, T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप जितवा के देते हैं, उनके लिए बनती हैं। यार ये देखो, इनको शर्म नाम की, भया नाम की चीज ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्रियां बनाई जा रहे हैं। अब कल को भी डॉक्यूमेंट्री बना दो जिस तरह पांड्या ने ऐसे आके मुझे आउट किया, 9 लोग विकेट मेरी ले ली। ये तो हमारे प्लेयर्स की रियलिटी है ना, यही तो हमारे प्लेयर्स की असली औकातें हैं कि हम लोग जब कुछ सा थोड़ा सा भी कर लेना, हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं, हम अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। शायद ज्यादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा, यकीन कर लूंगा, सीधा इसको ये बोलूंगा। इसने जब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई, रियल हीरो के नाम पे जी डॉक्यूमेंट्री बन गई है। कहता है जब मुझे पता चला कि बुमराह को छक्के नहीं लगे, ये वही बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है। बेटा हार्दिक पांड्या उठ करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह पे मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। क्या आपकी इतनी जिंदगी में अचीवमेंट्स ये है? लूजर बन के अचीवमेंट, लूजर बन के ये अचीवमेंट समझते हो? पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा था ना, तेरी 50 कौन सी जो है वो मैच विनिंग 50s बनी थी। अच्छा एक तो लूजर हो, ऊपर से खुद को समझते हो कि हम विनर भी हैं, लूज करके अचीवमेंट बना देते हैं उसको। अच्छा फिर ईशान किशन ने जो प्रीमियम 3 बॉलर को मारा है, अब वो तो फिर डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, वो तो पक्के वाली डॉक्यूमेंट्री बनाएगा कि जब मुझे पता चला कि वो ये तो प्रीमियम 3 बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। अब वो ये ईशान किशन जाके ये बोले कि जब मुझे पता चला कि ये
प्रीमियम तरीन बॉलर है। तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, इसकी ठुकाई करके इसका T20 कैरियर खत्म ना कर दूं। अब वो या ईशान किशन को मैं बोलता हूं भाई तू ये कर ले, क्योंकि तूने जो क्रिकेट इनिंग खेली है ना, रात को जो इनिंग्स तूने खेली है, तूने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट में ना डंड डाल दिया भाई, तूने भी आगे डंड डाल दिया पाकिस्तान की क्रिकेट में। शर्म और हया हमारे अंदर खत्म हो चुकी हुई है। ये हमारे मोटिवेशन लेवल है, ये हमारे प्लेयर्स के माइंडसेट बना दिए गए हैं कि लूजर भी हो लेकिन आओ जी आपकी डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं। बल्कि अगर कहा जाए कि 2023 के ऑनवर्ड्स जो हम देख रहे हैं, जिस तरह हमारी टीम लगातार इंडिया से हारे जा रही है, वो एक पूरा रिपीट एपिसोड है। 2023 में हम एशिया कप हारे 50 ओवर्स का, उसके बाद हम वर्ल्ड कप हारे 50 ओवर्स का, बाबर को कप्तानी से हटाया गया। उसके बाद हम 2024 में जाके T20 वर्ल्ड कप हारे। उसके बाद ये कहा गया कि हम इनकी सर्जरी करेंगे। उसके बाद होता ये है कि वही सारे चेहरे बदल बदल के वापस आते हैं। शादाब खान टीम में हैं, बाबर टीम में हैं, अब उन्होंने हारिस रऊफ को बाहर निकाला है। अब जब ये टीम हारेगी तो फिर हारिस रऊफ वापस आ जाएंगे। सो वही चेहरे पलट पलट के आते हैं। शाहीन शाह की फिटनेस नहीं है, वो टीम में है। हम देखते हैं शादाब से आप 1 ओवर करा रहे हैं, वो टीम में है। जिस तरह की बॉलिंग की आज शाहीन शाह अफरीदी ने, लग रहा था कि वो रिदम में नहीं है। अगर आप रिदम में नहीं हैं, दुनिया में कमिंस भी बैठे हुए हैं, बुमराह भी बैठ जाते हैं, मिचेल स्टार्क भी बैठ जाते हैं टूर्नामेंट्स में, शाहीन शाह अफरीदी नहीं बैठ पाते हैं। शादाब को खिलाना बहुत ज़रूरी है हमें, चाहे उनका कोई रोल हमें समझ में नहीं आता। 1 ओवर में 17 रन दिए उन्होंने और उसके बाद उनको दिखाई तक नहीं बॉल कप्तान ने। शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में आके 15 ओवर उन्होंने कंसीड किए, पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया उन्होंने इंडिया की तरफ। और उसके बाद जो इंडियन प्लेयर्स ने हमारे साथ किया है वो सबके सामने। एक प्रमादासा जैसे स्टेडियम में जहां 161 का एवरेज स्कोर है, जहां पे टॉस जीत के 3 बार टीमें बैटिंग करके जीती हैं, वहां हमारे कप्तान ने टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग करा दी और बुरे तरीके से मैच हारा है। और कंप्लीट रिपीट एपिसोड, बाबर ने ये करना है, बाबर ने वो करना है, मिडिल ऑर्डर में वो करेंगे, वो किंग हैं, वो 111 के स्ट्राइक रेट से चले जा रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारी टीम में, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉब्लम वैसे के वैसे ही हैं, सॉल्व नहीं हो रहे। और हम देख रहे हैं कि पुराने हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो भी हॉकी की तरह, ऐसा लगता है कि वो भी मिल के, अब के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ मिल के कोई एक लॉबी चल रही है जो इन प्लेयर्स को चलाई जा रही है। कि जिस ओवर में आउट हुए हैं साइम अयूब, उसी ओवर में सलमान आगा मारने के लिए जा रहे हैं। भाई अगर एक ओवर में, पिछले ओवर में भी विकेट गिरी है, आपकी भी विकेट गिरी है, तो थोड़ा तो तहम्मुल दिखाओ। फिर उसके बाद बाबर आजम, पता है कि अक्षर पटेल का गेंद इसी आता है, इसी अंदाज से वो अंदर आता है। अब उस गेंद को अंदर आते हुए को ऑन साइड पे मार रहे हुए, ये आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है भाई सलमान आगा? आपने फिर वही